नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो श्री वी अ पटवर्धन, विमा देशमुख और के ना वाटवे चिटणीस, वसंत व्याख्यानमाला, गायकवाड़वाड़ा, नारायणपेठ, पुणे ने बाबा साहब को व्याख्यानमाला के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रण 15 अप्रैल 1927 को भेजा गया था। निमंत्रण बहुत आग्रहपूर्ण था, लेकिन बाबा साहब ने निमंत्रण का जवाब नहीं दिया था। इसकी वजह थी उनके आसपास का बहुत सारा काम। लेकिन दूसरा कारण यह भी था कि पुणे के लोग पूर्व परंपरा के उपासक और नव उदारवाद के द्वेषी हैं। और अगर हम किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं तो हम 100% नए दृष्टिकोण से बात करेंगे, और उस वजह से पुणे के लोग मुझ पर गुस्सा होंगे। ऐसी बाबा साहब की उस समय सोच थी। शायद आमंत्रणों के बारे में उनकी यही सोच थी। अगर आमंत्रण स्वीकार भी लिया तो हिंदुओं के मन बाबा साहब की नव उदारवादी विचारधारा के कारण विचलित हो जाते थे। यही नहीं, हिंदू दर्शक बाबा साहब को जान से मारने की धमकी देते थे। इसका प्रत्यय सार्वजनिक गणेश उत्सव दादर बीबीसीआई ट्रेन स्टेशन के पास उनके भाषण में आया था। जब उनका भाषण 1927 के गणेश उत्सव में व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा रखा गया था तो सभी हिंदुओं में हलचल मच गई। वह जानना नहीं चाहते थे कि भाषण कैसा होगा। बाबा साहब के स्पर्श से हमारा गणपति अपवित्र हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी पिछली कुछ पीढ़ियां और कई पीढ़ियां नरक में जाएंगी। ऐसी उनकी तुच्छ सोच थी। कुछ लोगों ने बाबा साहब को इशारा दिया था, अगर आप सभा में आएंगे तो आपका खून मंडप में ही कर देंगे। ऐसी कई धमकियां उन्हें पत्रों के द्वारा आने लगी। बाबा साहब को कार्यकर्ता लोग और कई लोग कहने लगे, आप उस सभा में मत जाओ। लेकिन बाबा साहब ने कहा, अरे कभी ना कभी मरना है, क्यों ना लड़ते लड़ते मारा जाए। उस वक्त बाबा साहब मुंबई सरकार में नियुक्त हुए थे और उन्हें मुंबई सरकार ने पिस्तौल भी दी थी, लेकिन बाबा साहब ने वो पिस्तौल लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन मुंबई सरकार में जो लोग होते हैं उन्हें वो पिस्तौल अपने साथ अपने सुरक्षा के लिए लेनी ही पड़ती थी। इस वजह से बाबा साहब ने वो पिस्तौल अधिकारियों के आग्रह खातर ले ली थी, लेकिन वो पिस्तौल उन्होंने हमेशा के लिए अपने किसी अलमारी में रखी थी। वो कहते थे, मुझे किसी भी पिस्तौल की जरूरत नहीं है। मित्रों, बाबा साहब ऐसे महापुरुष क्रांतिकारी थे जिन्होंने बिना किसी बंदूक की गोली से एक खून की बूंद भी न बहाकर क्रांति की थी। पूरा इतिहास ही बदल डाला, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत, विद्वत्ता और कलम के द्वारा। बाबा साहब उस सभा में गए थे और वहां पर उन्होंने कड़ा भाषण भी दिया था। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा था, हिंदू समाज में अवांछनीय प्रथाएं हैं, वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक हिंदू समाज बलशाली नहीं होगा। और जब तक स्पृश्य और अस्पृश्य समाज समानता की भूमिका पर एक साथ नहीं आते तब तक हिंदुओं की सामाजिक और राजकीय शक्ति अप्रभावी रहेगी। इन मुद्दों पर बाबा साहब ने अलग अलग देशों के और भारत देश की इतिहास की साक्ष्य देकर भाषण किया था। कुछ लोगों ने भाषण रोकने की कोशिश की, लेकिन भाषण बंद नहीं हुआ था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।